एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एक्सपर्ट कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए किस सेक्टर पर, किस स्टॉक पर है आपकी रिसर्च? बिल्कुल सर, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर स्पेस को लेकर आपको फोकस में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सितंबर महीने में, इसके पहले जब हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको कर बताई थी कि अगस्त महीने में जिस तरह का टारगेट था उसके मुकाबले 57% की ग्रोथ जो है आपको यहाँ पर अगस्त बिक्री में आती हुई दिखी थी, फर्टिलाइजर बिक्री में, जिसमें यूरिया, डीएपी और साथ ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर शामिल थे। अब चैनल चेक से ये पता चल रहा है कि सितंबर के पहले 15 दिनों में 46 लाख टन की बिक्री ऑलरेडी हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप अब महीने के हिसाब से देखेंगे तो ये 92 लाख टन होता है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ही आपको 13.5% की बढ़त जो है इधर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब ये तो एक बात हो गई, पर साथ ही जो रबी सीजन है वो भी अक्टूबर से मार्च के बीच का जो होता है वो भी शुरू होने वाला है, और उसमें भी फर्टिलाइजर की बिक्री काफी तेज होगी। अब इसके क्या कारण है वे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो ये कि जो चीन है वो सितंबर महीने से ही, उन्होंने सितंबर की शुरुआत से ही जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको जो यूरिया एक्सपोर्ट है वो रोकने को कहा है, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक सप्लाई जो है मेंटेन कर सके। अब आप देखिए तो यहां पर सालाना आधार पर भारत 30% यूरिया इंपोर्ट करता है, और पिछले साल चीन दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था भारत के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो यूरिया फ्यूचर्स का जो कीमत है उस पर इंपैक्ट आया है, और 17% का बढ़त आपको जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वहां पर सितंबर महीने में ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो कीमतें हैं यूरिया की वो बढ़ती हुई दिखी है। अब इससे जो यूरिया प्रोड्यूसर्स है उनको एक फायदा मिल सकता है, और उसमें चंबल फर्टिलाइजर आय का करीबन 60% हिस्सा ये कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही एनएफएल और आरसीएफ जो कि बड़े यूरिया प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक बड़े फायदे की बात हो रही है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि चंबल फर्टिलाइजर के लिए सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। रीजन बीइंग मैं आपको बताऊं, इसमें उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद कुछ समय के लिए जो मटेरियल मूवमेंट है उस पर इंपैक्ट हुआ था, और मैनेजमेंट ने अपनी जो Q1 की कॉल थी उसमें ये चीज साफ तौर पर कही थी कि यहां पर जो इनकी पीएन की बिक्री है, यानी कि जिसमें जो मैक्सिमम डीएपी कंपोनेंट रहता है वो इनकी आय का कुल 34% हिस्सा है, उसकी जो बिक्री है वो 30% कम होती हुई दिखी थी। तो और ये कह रहे हैं मैनेजमेंट कि इस तिमाही में, यानी कि दूसरी तिमाही में, ये जो 30% का डेफिसिट हुआ था पिछली तिमाही में वो इस बार पूरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक अच्छा खासा क्वार्टर आपको आता हुआ दिखा है, और हमने इंपैक्ट का ये जो रीजन है ये निकाला है, जिसके अंतर्गत आप देखिए जो ईपीएस है उसमें 8 रुपए प्रति शेयर की बढ़त हो सकती है। तो एक अच्छा रिकॉर्ड हिस्टोरिक क्वार्टर जो है चंबल फर्टिलाइजर के लिए बन सकता है। करीबन 22 से 25 रुपए का ईपीएस हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि दूसरी तिमाही में कंपनी कर सकती है। आपको याद होगा कि पिछली तिमाही में स्टैंड अलोन ईपीएस करीबन 11.5 रुपए के आसपास का था। और मैंने ट्रेंड भी निकाला है सर यहां पर कि अक्टूबर से लेकर, अगर आप अक्टूबर की स्टार्ट में निवेश करते हैं और जनवरी के एंड में एग्जिट करते हैं, 4 महीने का होल्डिंग पीरियड अगर आप रखते हैं चंबल फर्टिलाइजर में, तो प्री कोविड 14% से 18% तक का रिटर्न आया है, और पोस्ट कोविड अक्टूबर 20 से जैन 21 तक और अक्टूबर 21 से जैन 22 तक 47% और 27% केवल 4 महीने में आपको आते हुए नजर आए। आओ, इतनी बड़ी गेंस आती है। तो ऑलरेडी गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है इसका। तो वो मैं आपसे यही सवाल पूछना था, एक तो ऑलरेडी गोल्डन पीरियड में एंटर कर रहा है, प्लस इतनी अच्छी खबरों का सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए स्पेस के लिए और चंबल के लिए? पिछले हफ्ते मैंने तो रिकमेंड किया था चंबल लेने के लिए, और मुझे लगता है, और जबकि तब तो बैन में था, मैंने कहा बैन में है फिर भी आप खरीदिए। मेरे ख्याल से बैन से बाहर आज ही आया है। चलो आज एकदम सही वक्त पर बैन से बाहर आया है, तो आज तो इसका दिन है एक्चुअली। 2-3 बड़े ट्रिगर हैं। एक तो ये कि पहली तिमाही में इनके पास जो बड़ी इन्वेंट्री है उसका फायदा इन्हें मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो बढ़कर आ रही है और इन्वेंट्री है तो अब ये हायर प्राइस पर बेच पाएंगे। दूसरा ये कि यूरिया और पीएनके के हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आपको इस तिमाही में, इस महीने में दिख सकते हैं आपको, तो वॉल्यूम का भी फायदा मिलेगा। तीसरी चीज़ जो है, सीधा सीधा रॉ मटेरियल के दाम इनके कम हुए हैं थोड़े से, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा इसके फाइनेंशियल में। जैसा कुशल बता रहे हैं 22 से 25 रुपए के बीच की ईपीएस, मुझे लगता है कंजर्वेटिव भी पूरे साल भर के लिए आप 50 रुपए की ईपीएस मानकर चलें चंबल की, तो 6 से कम के पी मल्टीपल पर लाइफ टाइम आएगा। और ये तो इतिहास है आपके सामने, कोई रिसर्च की किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद करके देख लीजिए। जो जनरली सितंबर महीने के लो होते हैं और जनवरी महीने के हाई होते हैं, उनके बीच में 20-22% का कम से कम रिटर्न आता है। मैं बोलता हूँ आप एकदम लो और एकदम हाई पे नहीं बेच पाए ना खरीद पाए, तब भी आपके 10% के रिटर्न तो आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने में 10% का रिटर्न अगर आपको एफएनओ स्टॉक दे दे ऑन एन एवरेज, और इस बार भी कोई ऐसा रीजन नहीं कि नहीं दे, क्योंकि सारे फैक्टर्स इनके आप देख लीजिए, ट्रिगर्स जो है सारे इनके लिए पॉजिटिव है। सो आई थिंक मुझे लगता है, और यूरिया की जो शॉर्टेज है अगर इलेक्शन ईयर में आप जा रहे हैं, सो आई थिंक इन कंपनियों के लिए चांदी, इनकी सब्सिडी बढ़ जाएगी, सरकार को तो लेना ही पड़ेगा, सो आई थिंक वो बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आई थिंक ये 3-4 महीनों के व्यू से आपको पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर रखना चाहिए।
ये वक्त है हाँ, ये वक्त है, रखना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म तो अपनी जगह है ही है, पर मुझे लगता है कि अगर मुझे आप फर्टिलाइजर में कहेंगे तो ये मेरी पहली पसंद है। बाकी फर्टिलाइजर शेयरों पे तो गहरी पकड़ रखने वाले जैन साहब भी है। जल्दी से एक क्विक कॉल जैन साहब से भी ले लिया जाए। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने चंबल फर्टिलाइजर का जिक्र किया और लास्ट टाइम चंबल फर्टिलाइजर पे इनफैक्ट लास्ट वीक बैन में था और इस बार बैन से निकल गया। ये बहुत बढ़िया सोने पे सुहागा वो है और गजब का वैल्यूएशन है। और इवन आरसीएफ, जीएसएफसी, मुझे तो बहुत सारे स्टॉक्स इसमें दिखते हैं। पारादीप फॉस्फेट वो भी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। सो इस सेक्टर में इनफैक्ट एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, डिविडेंड यील्ड भी रहता है और थोड़े पीएसयू स्टॉक्स है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स, मतलब पारादीप हो या कोरोमंडल इंटरनेशनल हो, ये सारे बढ़िया लग रहे हैं मुझे। 4-5 स्टॉक्स और एक के बाद एक हमने पूरे पैनल में सब ने ही रेकमेंड किया है एंड इट्स गुड न्यूज। एंड आई थिंक सबसे बढ़िया बात है ऐसे मार्केट्स में भी ये स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। सो आई फील कि बिल्कुल, और चंबल एफएनओ में भी है और कोरोमंडल एफएनओ में भी है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स को लिया जा सकता है। लिया जा